हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 3 जनवरी 2021 में असम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिटन एग्ज़ाम लिया गया था उस रिटन एग्ज़ाम में साइंस सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में असम हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए, द स्मॉल बर्ड्स कैन फ्लाई इन द डार्क विद द गाइडेंस ऑफ, मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो अंधेरे में उड़ पाते हैं, तो वो कैसे अंधेरे में उड़ पाते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं वो अंधेरे में इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट होता है। जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं वो जब उड़ते हैं एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट होता है, और उस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की वजह से आपका बर्ड्स अंधेरे में उड़ पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेटेड बाय देम। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेटेड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि व्हाई इज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग सीन बिफोर द साउंड ऑफ टंडार इज हर्ड, मतलब टंडार का साउंड सुनने से पहले हम लोगों को फ्लैश देखने को मिलता है। लाइटनिंग का जो फ्लैश होता है वो हम लोग पहले देख पाते हैं साउंड सुनने से पहले। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, मतलब साउंड का जो स्पीड है वो स्पीड आपका लाइट का स्पीड से कम है, इसीलिए हम लोग लाइट को पहले देखते हैं उसके बाद साउंड सुनते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉथिंग ऑफ ब्लड, क्लॉथिंग ऑफ ब्लड के लिए इनमें से क्या रेस्पॉन्सिबल है? तो फ्रेंड्स, क्लॉथिंग ऑफ ब्लड के लिए इनमें से आपका प्लेटलेट्स रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू, -40 डिग्री सेल्सियस इक्विवेलेंट टू, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू किसका बराबर होगा? तो -40 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का बराबर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि हेपाटाइटिस इज ए डिजीज ऑफ द, मतलब हेपाटाइटिस जो बीमारी होता है वो कहाँ पर होता है? लिवर, लंग्स, यार्ड्स एंड आइस, कौन सा जगह में ये हेपाटाइटिस बीमारी होता है? तो फ्रेंड्स, ये जो हेपाटाइटिस बीमारी है ये आपका लीवर में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि लीवर सीक्रेट्स, लीवर क्या सीक्रेट करता है? तो लीवर सीक्रेट्स बाइल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो उसका काम क्या होता है? उसमें क्या नहीं होता है? क्योंकि ऑप्शन में देखिए, डू नॉट हैव सेल्स, डू नॉट हैव डक्ट्स, डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स, डू नॉट हैव प्री एंजाइम्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या नहीं होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें आपका डक्ट्स नहीं होता है, डू नॉट हैव डक्ट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डू नॉट हैव डक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि विटामिन B1 डेफिशिएंसी लीड्स टू, विटामिन B1 का कमी के कारण क्या बीमारी होता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन B1 का अगर कमी हो तो विटामिन B1 का डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बीमारी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे देखिए केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर इज, कॉपर का केमिकल सिंबल क्या होता है? तो कॉपर का केमिकल सिंबल होता है Cu। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डाई इथाइल ईथर रिलेटेड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है ये हम लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है इट इज इनफ्लेमेबल, इट इज इनफ्लेमेबल, ये आपका डाई इथाइल ईथर रिलेटेड नहीं है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इट इज इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये किसका पार्ट होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये आपका एंडोक्राइनल सिस्टम का पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एंडोक्राइनल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड इन द, रेड ब्लड सेल्स कहां पर प्रोड्यूस्ड होता है? तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये आपका बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि स्कर्वी इज कॉज्ड बाय, इनमें से कौन सा विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी बीमारी होता है? तो स्कर्वी जो बीमारी होता है ये आपका होता है विटामिन सी का डेफिशिएंसी के कारण, मतलब विटामिन सी का कमी के कारण स्कर्वी बीमारी होता है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन सी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि इन्फ्लुएंजा इज ए डिजीज कॉज्ड बाय, इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होता है ये किस लिए होता है? तो इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है ये बीमारी होता है बिकॉज ऑफ वायरस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ, न्यूटन किसका यूनिट होता है? तो फ्रेंड्स न्यूटन जो है ये आपका फोर्स का यूनिट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन इज, आयरन का केमिकल सिंबल क्या होता है? तो आयरन का केमिकल सिंबल होता है Fe। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का केमिकल नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का केमिकल नाम क्या है? लाफिंग गैस का केमिकल नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिक एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक अपैरेटस जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज को भी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट करता है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी में दिया गया है इट इज एन इलेक्ट्रिक apparatus टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है? एंड वाइस वर्सा का मतलब ये है, ये ट्रांसफॉर्मर जो है ये आपका हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज को भी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका काम होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि सलाइवा कन्वर्ट्स, सलाइवा क्या कन्वर्ट करता है? तो सलाइवा क्या कन्वर्ट करता है? सलाइवा कन्वर्ट करता है स्टार्च इनटू मेल्टोज शुगर, स्टार्च को मेल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्टार्च इनटू मेल्टोज शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि नर्व सेल आर कॉल्ड, नर्व सेल को क्या कहा जाता है? तो नर्व सेल को कहा जाता है न्यूरॉन, नर्व सेल को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यूरॉन। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
Thank you friends for watching this video.